2015 में इसकी मैंने मदद नहीं की होती तो नीतीश कुमार संन्यास लेकर कहीं बैठे होते और आज बहुत बड़ा होशियार बन रहे हैं। इनको जिसने आपने गांव देहात में सुना होगा, जो भैया शादी कराता है वही श्राद्ध भी कराता है, जो शादी कराता है वही श्राद्ध कराता है। 10 दिन के अंदर मैं यहां से यात्रा पर निकलूंगा और आपके घर आपके गांव आऊंगा। ये हमको रोक नहीं सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। जो ब्याह कराता है वह श्राद्ध भी कराता है। राज्य से नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकना है, ये वह बातें हैं, वह ऐलान है जो कि प्रशांत किशोर की तरफ से गांधी मैदान से किए गए हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में बदलाव की बात कही जा रही है, साथ ही साथ नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने का ऐलान प्रशांत किशोर ने किया है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत करेंगे और अपनी इस यात्रा के तहत गांव-गांव जाकर प्रशांत किशोर अपनी पार्टी का संदेश पहुंचाने का काम करेंगे, जिसे लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां भी शुरू हो गई है। कल के तस्वीर की अगर हम बात करें तो देखिए, गांधी मैदान में हजारों की संख्या में भीड़ पहुंची, लेकिन कहीं ना कहीं इस शो को फ्लॉप भी बताया जा रहा है और इसके पीछे की वजह प्रशांत किशोर ने खुद बताई है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन ने मेरे लोगों को रोक दिया, जिसकी वजह से कई लोग गांधी मैदान तक नहीं पहुंच सके। तो एक तरफ जहां नीतीश सरकार को उखाड़ने की बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार पुलिस पर कई आरोप भी प्रशांत किशोर ने लगाया है। वहीं आपको बता दें कि 10 दिन के बाद प्रखंड और गांव-गांव जाने का काम करेंगे प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा के तहत, और इसे लेकर उन्होंने यह बताया है कि वे लोगों से बिहार के विकास का प्लान साझा कर उनसे बदलाव की अपील करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के कोने-कोने से आए 2 लाख से अधिक जन सुराजियों के जत्थे को प्रशासन ने गांधी मैदान पहुंचने से रोक दिया और यह सब सत्ता में बैठे शीर्ष लोगों के इशारे पर हुआ है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा है कि 2015 में उनकी मदद के बिना नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे, उनको राजनीतिक संन्यास लेना पड़ता। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि जो ब्याह कराता है वही श्राद्ध भी कराता है। उन्होंने रैली में जुटे पार्टी के कार्यकर्ताओं को नीतीश सरकार का राजनीतिक श्राद्ध करने की शपथ भी दिलाई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लालू यादव के जंगल राज को उखाड़ फेंका गया, उसी तरह नीतीश कुमार को भी इस बार बिहार से विदा कर देने की बारी है। न मोदी जी के कहने से मानेंगे, न शाह के कहने से रुकेंगे। हमें न लालू का जंगल राज चाहिए और ना ही नीतीश की तानाशाह सरकार चाहिए। देखिए, प्रशांत किशोर ने कहा है कि वे 4 घंटे से पटना की सड़कों पर घूम कर प्रशासन के लोगों के सामने हाथ पैर जोड़कर गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन उनकी एक भी नहीं सुनी गई। और अगर उनके सभी कार्यकर्ता को गांधी मैदान तक आने दिया गया होता तो लगभग 5 लाख की भीड़ इस रैली में जुटती। लेकिन उन्होंने ये आरोप सीधे नीतीश सरकार पर लगाया है, उनकी पुलिस पर लगाया है। उन्होंने बताया है कि मुख्य सचिव, डीजीपी, डीएम, एसपी सभी ने रैली में हर तरह की परमिशन लेने के बाद भी प्रशासन ने उनके साथ दूसरी बार धोखा दिया है। यानी कि प्रशांत किशोर ने अब धोखा मिलने की बात कही। इससे पहले भी गांधी मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास बीपीएससी अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने की मांग पर वे धरने पर बैठे थे। इस दौरान सरकारी तंत्र ने उन्हें रोकने की कोशिश की। तो ये कई आरोप हैं जो कि प्रशांत किशोर की तरफ से लगाए गए हैं। लेकिन बड़ी बात ये है, चूंकि देखिए बिहार में कुछ ही महीनों के बाद अब विधानसभा का चुनाव होना है और इस चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रशांत किशोर इस चुनाव में किसी को नुकसान पहुंचा पाएंगे, क्योंकि कल के शो को फ्लॉप बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर का ये कहना है कि अगर मेरे लोगों को, अगर मेरे कार्यकर्ताओं को नहीं रोका जाता तो
गांधी मैदान में 5 लाख की भीड़ होती, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बताया है कि अब वह वक्त आ गया है जब बिहार से नीतीश सरकार को उखाड़ फेंका जाए। उन्होंने ये भी बताया है कि अब ना तो मोदी की सुनेंगे ना ही शाह की सुनेंगे। जिस तरह से बिहार से जंगल राज को खत्म किया गया, यानी कि लालू यादव के शासनकाल को खत्म किया गया, ठीक उसी तरह से 20 साल से चल रही इस खटारा सरकार को भी अब खत्म करने की बारी है। और यही वजह है कि बिहार में 10 दिन के बाद गांव-गांव तक, प्रखंड प्रखंड तक खुद प्रशांत किशोर पहुंचेंगे और बिहार बदलाव यात्रा के जरिए जन जन तक अपने संदेश को पहुंचाने का काम करेंगे। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़4 नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।